श्री हनुमंत कथा द्वितीय दिवस शिवराजपुर, सतना, मध्य प्रदेश। दिनांक 5 फरवरी 2026। मध्य प्रदेश की पावन धरा विंध्याचल की गोद में बसा शिवराजपुर, जिला सतना, आज अपने सौभाग्य पर स्वयं इठला रहा है। कारण स्पष्ट है। आज यहाँ पूज्य गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से श्री हनुमंत कथा के द्वितीय दिवस का दिव्य, अलौकिक और मंगलमय आयोजन हो रहा है। चारों दिशाओं से उमड़ा भक्तों का सैलाब यह सिद्ध कर रहा है कि जहां रामकाज होता है वहां स्वयं बजरंगबली विराजमान होते हैं। प्रातःकाल से ही शिवराजपुर की सड़कों पर भक्ति का ज्वार दिखाई देने लगा। राम नाम के जयकारे, हनुमान जी के उद्घोष और भगवा ध्वजों से सजी यह भूमि किसी तीर्थराज से कम प्रतीत नहीं हो रही थी। श्रद्धालु दूर दूर से परिवार सहित अपने आराध्य के दर्शन और गुरुदेव के दिव्य वचनों को सुनने पहुंचे। जैसे ही पूज्य सरकार ने व्यास पीठ पर विराजमान होकर जय श्री राम का उद्घोष किया, पूरा पंडाल भाव विभोर हो उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं श्री हनुमान जी भक्तों के हृदयों में विराजमान होकर उनकी पीड़ा हरने आ गए हों। द्वितीय दिवस की कथा में पूज्य गुरुदेव ने हनुमान जी की भक्ति, शक्ति, सेवा और समर्पण का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने बताया कि हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे संयम, विवेक और निष्काम सेवा के साक्षात स्वरूप हैं। जब जब मानव जीवन में अहंकार बढ़ता है, तब तब हनुमान जी का स्मरण हमें नम्रता का मार्ग दिखाता है। पूज्य सरकार ने कहा, जहां राम का नाम है वहां संकट टिक नहीं सकता, और जहां हनुमान का विश्वास है वहां भय प्रवेश नहीं कर सकता। कथा के दौरान जैसे जैसे प्रसंग आगे बढ़ते गए, भक्तों की आंखें नम होती गईं। लंका दहन, माता सीता की खोज, राम रावण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका, हर प्रसंग में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे घटनाएं आज ही घट रही हों। इसके पश्चात दिव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहां भक्तों की समस्याओं का समाधान, उनके जीवन के कष्टों का निवारण और गुरुदेव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। किसी को रोग से मुक्ति का विश्वास मिला, किसी को पारिवारिक शांति का मार्ग, तो किसी को जीवन में भटके हुए कदमों को सही दिशा देने का संबल। पूरे वातावरण में केवल एक ही भाव था, श्रद्धा और विश्वास। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शिवराजपुर की यह पावन भूमि स्वयं साक्षी बन गई हो कि आज भी भारत की आत्मा जीवित है, आज भी सनातन परंपरा लोगों के जीवन को दिशा दे रही है। पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को संदेश दिया कि हनुमान जी की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना, माता पिता का सम्मान करना और समाज के प्रति उत्तरदायी बनना है। कथा के अंत में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हजारों कंठों से निकली आवाज ने पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर दिया। ऐसा लगा मानो आकाश से भी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हों। मुख्य जानकारी के अनुसार पूज्य गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज 4, 5 और 6 फरवरी 2026 तक शिवराजपुर, सतना में विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात वे बागेश्वर धाम पर आयोजित होने वाले कन्या विवाह महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा के लिए प्रस्थान करेंगे। यह कथा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था का महापर्व, विश्वास का संगम और हनुमान कृपा का सजीव प्रमाण है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार। यदि चाहें तो मैं इससे